Assalamu alaikum. My name is Samit Beg. I am visiting lecturer of Mathematics Department, Education University Township Campus Lahore. Our course is Introduction to Statistics and Probability, and today's topic is Counting Principles. Counting principles हमारे पास 3 तरह के हैं. First, basic counting principle. Second is rule of permutation, and third is rule of combination. First हमारे पास basic counting principle. If task A is performed in n ways and task B is performed in m ways, then both task A and B can be performed in m multiply by n ways. जो हमारे पास बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम एक टास्क को, जो टास्क ए है हमारा, उसको हम एन वेज में परफॉर्म कर सकते हैं और जो बी है उसको हम एम वेज में परफॉर्म कर सकते हैं, और हम बोथ टास्क को एम मल्टीप्लाई बाय एन वेज में परफॉर्म कर सकते हैं. इसके लिए एग्जांपल है चांसेस ऑफ कॉइन इक्वल्स टू हेड टेल. एक कॉइन के अंदर हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है. और चांसेस ऑफ अ डाई, उसके अंदर हमारे पास 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल वेज ऑफ बोथ, हम दोनों को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं दोनों टास्क को. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 12 वेज. हम 12 वेज में इस एग्जाम्पल को परफॉर्म कर सकते हैं, इस टास्क को. और वो क्या है? H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6. ये 12 वेज हैं जिसमें हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रूल ऑफ परमुटेशन. A permutation is the number of arrangements of objects in order. परमुटेशन हमारे पास अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की इन ऑर्डर में. द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स selected in a definite order from n distinct objects is denoted by the symbol NPR. हम परमुटेशन को NPR, N परमुटेशन R पे के जरिए प्रेजेंट करते हैं और इसको फार्मूला में इस तरह लिखते हैं NPR equals to n factorial divided by n minus r factorial. और हमारे पास परमुटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. n परमुटेशन 1 हमारे पास इक्वल होती है n के. n परमुटेशन 2 इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1. n परमुटेशन 3 इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 n minus 2. and npn equals to npn minus 1 equals to n factorial. ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं कुछ. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है. A club consists of 4 members. How many sample points are in the sample space when 3 officers, president, secretary, treasurer, are to be seated in 3 chairs in the committee room? हमारे पास 4 मेंबर्स हैं क्लब के और हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास जो 3 ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे हमारी सैंपल स्पेस के अंदर. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इट इज एविडेंट दैट द ऑर्डर इन विच 3 ऑफिसर्स आर टू बी चूजन इज ऑफ इम्पोर्टेंट. मतलब हमें ऑर्डर दिया गया है कि हमने 3 ऑफिसर्स सिलेक्ट करने हैं और ऑर्डर हमारे पास क्या है? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर. ठीक है. हमारे पास यहाँ पर n इक्वल्स टू 4 है, जो कि हमारे टोटल जो नंबर हमारे पास 4 है, और जो हमने सिलेक्ट करने हैं r, ठीक है,
वो स्मॉल r है जो हमने सिलेक्ट करने हैं 3 ऑफिसर्स। तो हेयर n equals to 4 and r equals to 3. NPR equals to n factorial divided by n minus r factorial, जैसा कि हमने परमुटेशन के फार्मूला में देखा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब जब हमारे पास 4 फैक्टोरियल ओपन होगा तो ये क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो नीचे आएगा 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगी। और ये कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 24। The sample space associated with this experiment contains 24 sample points. तो इस तरह हमारी जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर हमारे पास 24 सैंपल पॉइंट्स होंगे इस एग्जाम्पल के। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, A license plate begins with 3 letters. If the possible letters are A, B, C, D and E. पॉसिबल लेटर्स हमारे पास 5 हैं और जो लाइसेंस प्लेट है वो बिगिन हो रही है 3 लेटर्स से। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ दीज लेटर्स कैन बी मेड इफ नो लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी डिफरेंट परमुटेशंस पॉसिबल हैं इस एग्जाम्पल के लिए इफ नो लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस, कि हम एक लेटर को एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स 5 थिंग्स। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम में 5 लेटर्स इंक्लूडेड हैं और वो A, B, C, D एंड E टेकन 3 एट अ टाइम, और हमने एक वक्त में 3 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं। तो हेयर हमारे पास जो n होगा वो 5 के इक्वल है और r इक्वल्स टू 3। 5 परमुटेशन 3 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। जैसे हमने परमुटेशन के फार्मूला में पहले भी देखा, हमने वैल्यूज पुट की उसके अंदर n और r की। हमारे पास n यहाँ 5 था और r इक्वल्स टू 3 था, और इसको भी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 60। तो हेंस देयर आर 60 डिफरेंट परमुटेशंस फॉर द लाइसेंस प्लेट। ठीक है, हमारे पास 60 डिफरेंट परमुटेशन हो गई हैं लाइसेंस प्लेट के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फ्रॉम 7 persons in a committee, how many arrangements of 3 particular persons are there? हमारे पास 7 मेंबर्स की कमेटी है और how many arrangements of 3 particular persons are there, हमारे पास 3 persons की अरेंजमेंट होगी। तो सॉल्यूशन में हमारे पास 7 पर्सन्स हैं टेकन 3 एट अ टाइम। ठीक है, और 3 लोगों को हमने एक टाइम पर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 7 है और r इक्वल्स टू 3 है। फार्मूला में हमने पुट किया परमुटेशन के फार्मूला के अंदर और उससे हमारे पास आंसर क्या आया, 210। हेंस देयर आर 210 पॉसिबल वेज टू चूज अ 3 पर्टिकुलर पर्सन्स फ्रॉम 7। कि हमारे पास 210 वेज हैं कि हम 3 पर्सन्स को सिलेक्ट करें फ्रॉम 7। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 7 8, हाउ मैनी ऑफ देम आर इवन। हमारे पास जो 3 डिजिट्स हमने बनाने हैं आउट ऑफ 1 2 3 5 7 8। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स इक्वल्स टू 6 परमुटेशन 3, कि हमने 3 नंबर्स
सिलेक्ट करने हैं, 3 नंबर्स के हमने डिजिट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास n हमारा 6 हुआ और r जो है वो हमारा 3 हुआ, मतलब 6 परमुटेशन 3 हमने कैलकुलेट करना है। 6 परमुटेशन 3 को हम 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, और ये है हमारे पास 120 कि जो हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर होंगे वो हमारे पास हैं 120। नेक्स्ट उसने पूछा था हाउ मैनी ऑफ देम आर इवन, कि उसमें से कितने हमारे पास इवन होंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि इवन नंबर्स, फॉर इवन नंबर्स द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन, कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट होता है वो हमारे पास इवन होता है अगर नंबर इवन हो तो। Therefore, there are 2 permutation 1 equals to 2 ways of choosing an even digit from 2 even digits. हमारे पास even digits हमारे पास 2 and 8 हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो even नंबर सेलेक्ट होने की जो वेज हैं वो है हमारे पास 2 permutation 1 इक्वल्स टू 2 वेज, मीन्स कि हमने 1 डिजिट जो है वो चूज कर लिया है, और द रिमेनिंग 2 डिजिट्स, हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए था, तो एक सिलेक्ट हो गया हमारे पास, तो रिमेनिंग हमारे 2 डिजिट्स बने, और वो किस में से चूज किए जा सकते हैं बाकी कितने नंबर्स में से, वो है कि हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं 5 डिजिट्स, तो 5 परमुटेशन 2 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 वेज। Therefore, total number of even numbers formed equals to 5 multiply by 4 multiply by 2 equals to 40 ways। मतलब ये कि हमारे पास 40 ways हैं even numbers के। How many of them are even? तो हमारे पास even numbers को के जो सिलेक्ट होने के ways हैं वो हमारे पास हैं 40 ways। नेक्स्ट हमारे पास है रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। A rule of combination is the number of ways of R objects selected without regarding to their order from a subset of n distinct objects। मतलब ये कि कॉम्बिनेशन हमारे पास नंबर ऑफ वेज आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज हैं विदाउट रिगार्डिंग देयर ऑर्डर, कि इसमें हम कॉम्बिनेशन में हम लोग ऑर्डर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि परमुटेशन के अंदर हम लोग ऑर्डर रिगार्डिंग ऑर्डर हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते थे। The total number of such combinations is denoted by NCR। कॉम्बिनेशन को हम NCR से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास कि NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम इस तरह फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्बिनेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि हमारे पास जो n कॉम्बिनेशन 1 होगा वो इक्वल्स टू n के होगा, और n कॉम्बिनेशन 2 हमारे पास होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और n कॉम्बिनेशन 3 हमारे पास इक्वल्स टू होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट n कॉम्बिनेशन n माइनस r इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन n, ये दोनों इक्वल होंगे, और n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 इक्वल्स टू n होगा, एंड n कॉम्बिनेशन n जो है वो इक्वल्स टू होगा 1 के। और नेक्स्ट ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि फाइंड सम ऑफ k n कॉम्बिनेशन k, कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पे हमारे पास जो है वो रिलेशन है बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, और ये हमारे पास रिलेशन क्या है, n p r इक्वल्स टू r फैक्टोरियल इंटू n कॉम्बिनेशन r। ठीक है, ये हमारे पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के दरमियान रिलेशन है, इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं
इसको आप लोगों ने वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, a 3-person committee is to be formed from a list of 4 persons. How many sample points are associated with the experiment? हमारे पास 3 persons की कमेटी है और हमारे पास लिस्ट कितनी है 4 persons की। 4 persons में से हमने 3 persons की कमेटी बनानी है और उसने हमसे क्वेश्चन क्या किया है, हाउ मैनी सैम्पल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास कितने सैम्पल पॉइंट होंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम इसका सोल्यूशन के अंदर करते हैं, सिंस द ऑर्डर इन विच द 3 persons ऑफ द कमेटी आर चूजन इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हमारे पास परमुटेशन में ऑर्डर हमने ऑर्डरिंग के रिस्पेक्ट हमने उसको सैम्पल पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर को इम्पोर्टेंट नहीं दी गई इम्पोर्टेंस। दस द डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो हैंस यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास जो इस एग्जाम्पल में हमारे पास 4 टोटल पर्सनस हैं, जिसमें से हमने 3 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो n combination r equals to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। ये जो फार्मूला हमने कॉम्बिनेशन का पढ़ा उसके अंदर हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर बचा 4। तो हेंस रिजल्ट क्या हमारे पास आया, द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट कंटेन्स 4 सैम्पल पॉइंट्स। केस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास 4 सैम्पल पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ कोच चूज 3 स्विमर्स फ्रॉम अमंग 5 स्विमर्स। हमारे पास टोटल स्विमर्स हैं 5, जिसमें से कोच जो है उसने 3 स्विमर्स को चूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, देयर आर 5 स्विमर्स टू बी टेकन 3 एट अ टाइम। हमारे पास टोटल 5 स्विमर्स हैं जिसमें से हमने 3 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, तो हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन के फार्मूला में हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की हैं। हमारे पास n यहाँ पर 5 था और r इक्वल्स टू 3 है, तो इसको हम लोगों ने फार्मूला के अंदर पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके इसका हमने आंसर निकाला। तो हमारे पास 5c3 इक्वल्स टू 10। हेंस द कोच कैन चूज द स्विमर्स इन 10 वेज। जो कोच स्विमर्स को जो हमने 3 स्विमर्स चूज करने थे उसको 10 वेज हैं चूज करने के। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, हाउ मैनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स आउट ऑफ 7 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। हमने 3 मेल्स सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 7 मेल्स एंड 2 फीमेल्स सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 5 फीमेल्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 मेल्स आउट ऑफ 7, हम पहले मेल्स को देख लेते हैं कि मेल्स के नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो 7 कॉम्बिनेशन 3, टोटल मेल हमारे पास 7 है, उसमें से हमने 3 सिलेक्ट करने हैं। कॉम्बिनेशन के फार्मूला के अंदर हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को एंटर किया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 वेज हैं कि हम 3 मेल्स को सिलेक्ट करें आउट ऑफ 7। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हमारे पास फीमेल्स के लिए हमने 2 फीमेल सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 5, तो हम 5 कॉम्बिनेशन 2 करेंगे। कॉम्बिनेशन के फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10। सिंप्लीफाई करके हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, मेल्स का भी हो गया, फीमेल का भी हो गया। अब उसने पूछा हुआ था चांसेस ऑफ बोथ,
कि जब हमारे पास मेल्स एंड फीमेल के उसने पूछा था कि कैसे हम वेज उसने पूछा था, तो हेंस बाय काउंटिंग प्रिंसिपल रूल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर लगाएंगे। उसने कहा मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 350 वेज। हमारे पास 350 वेज हैं कि मेल एंड फीमेल बोथ को हम प्रेजेंट करें।